नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार उपस्थित हूँ आप लोग के समक्ष आर्थिक भूगोल एवं संसाधन भूगोल के अंतर्गत एक नए विषय एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है रिसोर्स अप्रेजल, संसाधन मूल्यांकन। इससे पहले के लेक्चर में, इससे पहले की वीडियो में हमने बात किया था कि संसाधन क्या होते हैं, संसाधनों का वर्गीकरण एवं संसाधनों की संकल्पना के संदर्भ में चर्चा किए थे। चलिए इससे पहले कि संसाधन मूल्यांकन के विषय में बात करें, एक बार और जान लेते हैं कि संसाधन होते क्या हैं। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध वो कोई भी तत्व या कोई भी वस्तु हो सकते हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण करते हैं, यानी कि कोई भी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण कराते हैं वो क्या है, संसाधन है। चलिए आज देखते हैं ये संसाधन है, उस संसाधन का मूल्यांकन क्यों किया जाता है। उससे पहले देखते हैं कि आखिरकार संसाधन मूल्यांकन होता क्या है। संसाधन मूल्यांकन मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी संसाधन या वस्तु या तत्व की ज्ञान के आकलन करते हैं, या ज्ञान का आकलन करने से मतलब है उस पर्टिकुलर तत्व, उस संसाधन के संदर्भ में हम जानकारियाँ एकत्र करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा ही किसी संसाधन के कमी, उसकी गुणवत्ता, उसकी उपयोगिता, उसकी उपलब्धता का आकलन किया जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो संसाधन मूल्यांकन एक साधन है जिसके आधार पर हम संसाधनों के महत्व के बारे में जान सकते हैं। इतना ही नहीं, मूल्यांकन द्वारा संसाधनों के स्तर में सुधार लाने का भी प्रयास किया जा सकता है। मूल्यांकन व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने की एक प्रणाली है जिसके द्वारा संसाधन परिवर्तनों की दिशा एवं सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। सीमाओं का निर्धारण से मतलब है कि कोई पर्टिकुलर संसाधन किस हद तक, किस सीमा तक प्रयोग में किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने कुछ देर पूर्व ही बात किया कि संसाधन मूल्यांकन कोई भी संसाधन का आकलन करता है, उसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त करता है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, लो है, हाई है या मीडियम है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ उसकी उपलब्धता कितनी मात्रा में है उसका भी संसाधन मूल्यांकन के अंतर्गत स्टडी किया जाएगा। उसके साथ ही उसकी उपयोगिता से मतलब है उसे कैसे उपयोग करना है, इसका भी अध्ययन संसाधन मूल्यांकन के अंतर्गत किया जाएगा। ब्रेडफील्ड एवं मोरडेक के अनुसार मूल्यांकन किसी सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा वैज्ञानिक मानदंड के संदर्भ में किसी घटना को प्रतीक आवंटित करना है जिससे उस घटना का महत्व अथवा मूल्य को ज्ञात किया जाए। संसाधनों के संदर्भ में कहा जाए तो मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संसाधनों का महत्व कितना है और साथ ही साथ उसकी वैल्यू, उसका मूल्य ज्ञात करना ही संसाधन मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार संसाधन मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है। संसाधन मूल्यांकन की आवश्यकता, जैसे कि आप सभी को पता है कि संसाधनें क्या है, सीमित है और उसे एक सीमा तक ही प्रयोग किया जाता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार वर्तमान समय में आवश्यकता है कि हम संसाधनों का संपोषणीय तरीका से प्रयोग करें, और चूंकि हमें संसाधनों का संपोषणीय तरीका से प्रयोग करना है, इसलिए हमें संसाधन मूल्यांकन की वर्तमान समय में सबसे अधिक आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संसाधन मूल्यांकन के अंतर्गत जो सब टॉपिक है उनके अंतर्गत बात करते हैं। पहला है उसके अंतर्गत मानवीय इच्छा एवं सामाजिक उद्देश्य। मानवीय इच्छा एवं सामाजिक उद्देश्य के चलते हुए हमें संसाधन मूल्यांकन क्यों आवश्यकता है, ये हम देखते हैं। जैसा कि ज्ञात है, कोई भी वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है वे संसाधन कहलाते हैं। मानव अपने ज्ञान से किसी वस्तु को संसाधन में परिवर्तित करता है। मानवीय इच्छा एवं सामाजिक उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि निरंतर विकास की ओर अग्रसर होना।
इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मानव हमेशा क्रियाशील रहता है, जिसके लिए उसे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करना पड़ेगा, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना पड़ेगा। परंतु मानवीय इच्छाओं की कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है। इसी कारण प्रकृति का सीमा से अधिक शोषण हो जाता है या दोहन हो जाता है, जिससे संपूर्ण मानवीय समाज में खतरे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः संसाधन मूल्यांकन से ज्ञात जानकारी से संसाधनों का उचित एवं संपोषणीय उपयोग किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात करते हैं तकनीकी और संसाधन मूल्यांकन के संदर्भ में। आखिरकार संसाधन मूल्यांकन में या फिर संसाधन और तकनीक के बीच क्या संबंध है, इसको देखते हैं। कोई भी दृश्य या अदृश्य वस्तु तभी संसाधन बन जाती है जब उसका उपयोग करने के लिए हमारे पास तकनीक हो। अतः तकनीक उन्नति से संसाधनों की संख्या और गुणवत्ता दोनों में वृद्धि होती है। यही कारण है कि एक वस्तु एक ही समय पर किसी क्षेत्र या किसी समाज के लिए या किसी व्यक्ति के लिए संसाधन हो सकता है, परंतु हो सकता है कि दूसरे क्षेत्र या फिर दूसरे स्थान पर या दूसरे लोगों के लिए वो संसाधन ना हो। एक समाज के पास हो सकता है कि तकनीकी क्षमता अधिक हो, तो उसके लिए संसाधन होगा, जिसके पास तकनीकी क्षमता कम होगा उसके लिए संसाधन नहीं होगा। चलिए बात कर लेते हैं एक उदाहरण के तौर पे। अगर हम महानगरों की बात करें तो महानगरों में लौह इस्पात संयंत्र पाया जाता है, तो लौह अयस्क महानगरों के लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए क्या है, संसाधन है। लेकिन वही दूसरी ओर बात करें तो कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पे आज भी आदिवासी जीवन व्यक्त करते हैं, उन लोगों के लिए जो लौह अयस्क है वो सिर्फ एक काला पत्थर है, उसके लिए वे संसाधन नहीं है, क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो तकनीकी क्षमता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। कहा जा सकता है कि किसी वस्तु को संसाधन बनने में तकनीक की भूमिका या तकनीकी की भूमिका अहम होती है। यह किसी भी वस्तु को मानव उपयोग योग्य बनाती है। तकनीकी से संसाधनों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है तथा अनेक संसाधनों के संरक्षण में मदद मिलती है। लेकिन दूसरी ओर यह भी सत्य है, संसाधनों के दोहन और उपयोग को अनियंत्रित करने और मानव समाज के लिए अनेक प्रकार के संकट को जन्म देने में तकनीकी भी अपनी क्या करती है, भूमिका निभाती है। जैसे कि जिन जंगलों का उपयोग मानव हजारों वर्ष तक ना कर सका, वो कुछ सौ सालों में ही कर लिया। क्यों? लकड़ी काटने के बहुत सारे औजारों का निर्माण हो चुका था। इसी वजह से एक और तकनीकी क्या करती है, हमें संसाधनों को बेहतर उपयोग करने का अवसर देती है, वही दूसरी ओर हमारे लिए संकट भी जन्म देती है। चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं। इसी प्रकार खनिज, ऊर्जा, जैविक पदार्थों का अंधाधुंध उपयोग तकनीकी विकास के कारण हुआ है। अतः तकनीकी उपयोग को नियंत्रित किया जाना आवश्यक है। वही बात करते हैं शीत ताप नियंत्रक। अगर हम चलिए रेफ्रिजरेटर की बात करें या फिर एसी की बात करते हैं, गर्मी के समय में एसी क्या करती है, हम मानवों को एक बहुत ही अनुकूलित वातावरण देती है। लेकिन वही दूसरी ओर इस तकनीक के चलते हुए ओजोन लेयर का क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है, जिसके चलते हुए आने वाले भविष्य में मानव एक बार संकट की ओर बढ़ जाएगा। तकनीकी घटिया स्तर के संसाधनों को उत्तम तकनीकों के माध्यम से उसको गुणवान बना सकते हैं। साथ ही गुणवत्ता में वृद्धि, उसके संरक्षण का मार्ग भी विकसित किया जाता है। स्पष्ट है कि तकनीकी विकास संसाधनों के अस्तित्व तथा उपयोग के लिए एक तरह आधारभूत पक्ष है। संसाधनों का मूल्यांकन। संसाधनों का मूल्यांकन उपलब्ध तकनीकी के आधार पर किया जाता है। यही कारण है कि तकनीकी विकास के साथ साथ संसाधनों का मूल्यांकन का मापदंड भी बदल जाता है। जैसे कि हमने तकनीक के संदर्भ में बात किया था
कि मानव तकनीक का विकास करते हैं और दोनों सहभागिता मिलाकर कोई भी जो लो क्वालिटी का संसाधन होगा, जो घटिया स्तर का संसाधन होगा, उसे क्या करता है, एक बेहतर संसाधनों में, एक गुणवान संसाधनों में तब्दील कर देता है और साथ ही मानवीय जीवन को बेहतर बनाता है। वही दूसरी ओर क्या करता है, मानवीय संकट को दीर्घकालीन समस्या में तब्दील कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा संसाधनों की पर्याप्तता तथा कमी। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे पास संसाधन की उपलब्धता क्या है। जैसे कि हमने पहले ही बात किया, संसाधनों के मूल्यांकन के अंतर्गत हमें कोई निश्चित संसाधन हो, उसकी उपलब्धता तथा उपयोगिता का ज्ञान होगा। उपलब्धता कितनी मात्रा में है यह हमें ज्ञात होगा। तो चलिए देखते हैं संसाधनों की पर्याप्तता तथा कमी। संसाधन का मुख्य स्रोत प्रकृति है और प्रकृति में संसाधन सीमित है, अर्थात एक समय के बाद संसाधन खत्म हो जाएंगे। जिस प्रकार से मानव अपनी इच्छाओं तथा आर्थिक विकास को पूर्ण करने की होड़ में लगी हुई है और इस होड़ को पूरा करने के लिए अंधाधुंध प्रकृति का क्या करते जा रही है, दोहन करते जा रही है। कुछ वर्षों के बाद संसाधन खत्म हो जाएगी, साथ ही साथ मानव का अस्तित्व भी खतरा में आ जाएगा, क्योंकि मानव और संसाधन आपस में जुड़े हुए हैं। यदि हमारे पास संसाधन न हो तो एक समय ऐसे आएगा कि हमारे पास पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसी क्रम में आगे देखते हैं कि वर्तमान समय में संसाधनों का दोहन संतुलित रूप से करने की आवश्यकता है ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। हमें आवश्यकता है कि हमारे जो संसाधन हैं, वो चाहे पानी हो, पेड़ पौधे हो या अन्य प्रकार के संसाधन हो, उसे क्या है, कंजर्वेशन करने की, संपोषित रूप में इस्तेमाल करने की, एक बैलेंस वे पे। जैसे कि हमें पता है मानवीय विकास या मानवीय डेवलपमेंट के लिए संसाधनों का दोहन करना आवश्यक है, लेकिन हम अपने विकास को रैपिड ना करके, तीव्र गति से ना करके, एक संतुलित रूप से करें, जिससे प्रकृति और मानव के भी संतुलन कायम रह सके। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि संसाधनों के मूल्यांकन के अंतर्गत हम संसाधनों की मात्रा, उसकी गुणवत्ता, उसकी उपयोगिता तथा उसके संदर्भ में तमाम प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, जो हमें किसी संसाधन का किस प्रकार प्रयोग करना है यह हमें सिखाए। साथ ही साथ हम एक सीमा निर्धारित करते हैं ताकि हमारा भविष्य भी सुरक्षित रह सके। धन्यवाद। आने वाले समय में इस प्रकार से और वीडियो आते रहेंगे, तो चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।